बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. आदाब। आज का मौजू ख़ास है और उसके मेहमान ख़ास हैं। सबसे पहले तो मैं मेहमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाई हैं। उनकी आइडेंटिटी हम आपको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे और इस बात का मुझे दुख है। और दुख यूँ है कि वो लोग जो अपने साथ बीती बुरी बातों को डिस्कस करें, उनको हमें कंडेम नहीं करना चाहिए, हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है और हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि मैं ज़ाती तजर्बे से कह सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप भी एग्री करेंगे, आयशा आप भी शायद, कि एक मेजर पॉपुलेशन हमारी सफ़र कर रही है इन साइलेंस। और वो यूँ नहीं बोलती, मेजर नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी पूरी की पूरी इस वक्त साइलेंस की वजह से सफ़र कर रही है। और वो बोलते यूँ नहीं कि अगर बोले तो ज़िल्लत है, तो कहते हैं बेहतर है कि चुप रहो। हाँ, उंगली आप पे ही उठेंगी, उंगली आप बोले पे तो आप बुरे बनेंगे। एग्जैक्टली। सो आई वुड लाइक कि अल्लाह करे अगले लूजेंस की बैठक में आप में से कोई आए और ये कह सके कि मुझे अपना चेहरा नहीं छुपाना, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन ये खातून जो आई हैं, इनको मैं 12 दफ़ा दरबारी सलाम पेश करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझसे बहुत बातचीत रही ट्विटर के ऊपर, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, और मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें कन्विंस किया कि आएँ और अपनी आप बीती आपके सामने पेश करें। कहानी है मोलेस्टेशन एज अ चाइल्ड, और मैं समझता हूँ बेशतर बच्चे पाकिस्तान के एज अ चाइल्ड मोलेस्ट किए जाते हैं। मोलेस्ट ज़रा सा शायद स्ट्रॉन्ग वर्ड हो, लेकिन किसी न किसी तरह कोई ना कोई अब्यूज़ का इंसिडेंस होता है। मैं ये एडमिट कर सकता हूँ कि ज़ाती तौर पे मुझ पे ये अटेम्प्ट की गई, और मैं क्योंकि ज़रा तगड़ा बच्चा था तो मैं बच गया, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं बचते। मैं क्योंकि तगड़े के साथ साथ थोड़ा सा खर्रांड भी था, तो मैंने उल्टी उसकी कुट मारी, लेकिन वो मैं था और मैं इतना बच्चा नहीं था उस वक्त जो होता मेरे साथ। आयशा, आप क्या कहोगे बिफोर वी इंट्रोड्यूस द गेस्ट? आई थिंक ये जो इंसिडेंट्स हैं चाइल्ड मोलेस्टेशन के काफ़ी कॉमन है। वी ऑल एक्सपीरियंस इट। जी, ठीक है, उस टाइम पे ठीक है, वी वर किड्स, वी डिडंट रियलाइज, बट वी ऑल एक्सपीरियंस। वी डोंट रियलाइज कि हो क्या रहा है। वी डोंट रियलाइज, वी जस्ट, अच्छा ज़्यादातर जो ये इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये फैमिली के विद इन होते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट एन आउटसाइडर। पेरेंट्स कहते हैं कि चलो ठीक है, रिलेटिव्स हैं या अंकल हैं तो आप उनके पास जाने दें। Majority, I would say 99.99% cases are within the family members. The family members are the reason. स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरी कॉफ़ी आ गई है माज़रत के साथ, तो मैं एक छोटा सा वक्फा नहीं लूँगा। मैं आयशा की इजाज़त के ख़िलाफ़ ये काम कर रहा हूँ, आयशा को बुरा लगता है। राजू भाई बहुत शुक्रिया कॉफ़ी के लिए। हमारी आज की मेहमान, उनका नाम इस बैठक के लिए सलमा है। यहाँ मौजूद है सलमा साहिबा, आप हंस रही हैं। अल्लाह करे कि आप अगली बार ये जब शो करें तो आप बिला झिझक करें और खुल के करें। बताइए, मैं कोई सवाल आपके आगे नहीं रखूँगा, आप जो बताना चाहें वो बताइए, वहाँ से फिर हम इब्तिदा करेंगे। Well, as you said, most of the children in our country, they go through this, boys or girls both, and जो मेरे साथ हुआ, I think it is one of the highest form of blasphemies, which is the Maulvi Saab who comes to teach you Quran. तो जब मैं छोटी थी, दिस वॉज समबडी हु वाज़न्ट न्यू टू अस। बहुत सालों से हमारे पास आते थे, बहुत अरसे तक आते थे, फॉर एटलीस्ट 13-14 ईयर्स ही वॉज देयर। मेरी बहन को पहले पढ़ाते थे, देन आई जॉइंड इन, एंड यहाँ तक कि माई ब्रदर हु वाज ऑलमोस्ट 4.5 years यंगर देन मी, जब सिंस आई वाज़न्ट इन पाकिस्तान, बाहर थे हम लोग,
तो when he was born, तो जो बच्चों के कान में अजान देते हैं वो इन्होंने दी थी. So that was that's how close. that was the kind of association we had with him. I think मैंने कुरान 6 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था. I don't remember exactly at what point it started, but my memory is जब मैं 8-9 साल की थी. And it started with weird conversations. Weird conversations, like it could be anything. Like he educated me before my mother or my teachers could. Elaborate. He would talk about, he started talking about menstruation, how girls get pregnant, and you know, all those कि क्या होता है, क्या होता है, किस तरह होता है, और तुम्हें पता है, और it's a lot of fun and things like that. And these conversations, like you know, बहुत अरसे तक चलती रहीं. मतलब वो और आपको ख्याल है 8 से 9 साल की उम्र? That's what my memory is. It could be before also, I don't remember. And और काफ़ी अरसे तक ये conversations चलती रहीं. Like you know, कभी एक दिन वो कुछ कहते थे, फिर थोड़े दिन बाद कुछ और कहते थे, and it used to go on. And then eventually he started being physical. And physical मतलब again he used to do it gradually. कभी एक दिन कुछ कर लिया, कभी दूसरे दिन कुछ कर लिया. And अगर आप बुरा ना माने, और हालांकि मेरी आपकी डील थी कि मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्या हुआ, लेकिन मैं सिर्फ अगर आप मुनासिब समझें तो मैं इसलिए पूछूंगा कि वो वालिदैन और वो नौजवान लोग जो देखें वो रिलेट कर सकें. Well, there was touching, fondling, and like little detailed way he used to do things. And again I said he used to do मतलब gradually. पहले कभी हाथ पकड़ लिया, कभी फिर कुछ कर लिया, and then things like that. And काफ़ी महीने तक ये चीज़ चलती रही. Then eventually one day he did something which was more than usual. He tried to do something and he wasn't able to do so. Because शायद उनको डर था कि क्योंकि टाइम कम होता था, 2 मिनट 3 मिनट, कोई आना चाहे क्या आना चाहे, and I guess technicalities issues or whatever. That was the way. That was the day I got really scared. He tried to do something, so आपकी मुराद है he tried to have sex. Yeah. Okay, ठीक है. And wasn't able to do so, like because I think उस दिन उनको खुद डर था काफ़ी कि कोई आना जाए. And फिजिकल, जियोग्राफिकल या लॉजिस्टिकल सिचुएशन क्या होती थी कि ये ही यूज्ड टू गेट अवे विद इट, कि आपके वालिदैन कहाँ थे? He used to come at a time when मेरे late afternoon, early evening, my father used to be at work. My mother was there and she used to keep a check on us. Like after every 10 minutes, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते थे. After every 10 minutes, she would come and you know कोई काम के लिए, or she would just pass through the thing. And I know she did that intentionally. But the thing is that कि okay, little too much detail, but नहीं, आप डिटेल दें. डाइनिंग टेबल पे अगर बैठी हुई हूँ, there's a table cloth there, and even if my mother comes, what is going inside under the table cloth she can't see. You know what I mean? मैं आप बात समझ रहा हूँ. मैं सिर्फ बहुत माजरत के साथ मैं आपसे सिर्फ यूँ कहलवा रहा हूँ कि बहुत से वालिदैन यही समझते हैं कि हम तो चक्कर मार रहे हैं, और उस चक्कर मारते मारते ये कार्रवाई होती है. तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इसको एलैबोरेट जितना चाहें. जब आप, मैं सिर्फ अपनी सिचुएशन बता रही हूँ. आई एम सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, ही इज सिटिंग हियर एंड आई एम सिटिंग हियर और हियर. एंड इफ माई मदर कम्स, उनको नज़र आ रहा है कि दो, लाइक यू नो, हम लोग बैठे हुए टेबल पे, मैं जो भी पढ़ रही हूँ और वो भी पढ़ रहे हैं. हिज वन हैंड इज ऑन द टेबल, वेयर इज द अदर हैंड. कोई नहीं सोच रहा कि दूसरा हाथ किधर है और क्या कर रहा है. एंड तो ये काफ़ी, आई डोंट रिमेंबर कि कितना अरसा ये सब चला, बट इट वॉज मंथ्स एंड मंथ्स. तो आप इस सिचुएशन से निकली कैसे? But that day when that thing happened, so that I got really scared at that time. And since I saw him getting scared also, I think, I don't know, Allah ने अकल डाली या कुछ भी, I started threatening him, saying कि मम्मी को बता दूँगी. And no, मैं पहले भी no करती थी, चिड़चिड़ाती थी, but as a kid, what else I could do? Like you know, plus the thing with him is that he did it very cleverly. He never कभी मुझे डराते धमकाते नहीं थे कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दूंगा. He used to manipulate me into it, like you know, कि it's okay, और मुझसे शर्म आ रही है, या you know, सब लड़कियां करती हैं. मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स के साथ करते थे, but you know, this and things like that. तो मैं जितना चिड़चिड़ाऊंगी भी वगैरह, लेकिन चुप हो जाती थी. एंड बट दैट डे आई स्टार्टेड थ्रेटनिंग हिम कि मैं अम्मी अबू को बता दूंगी, जो कि मैं एक्चुअली नेवर थॉट ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज मुझे डर लगता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ. आपको डर लगता था कि आप कुछ गलत कर रही हैं? या बिकॉज आई थॉट कि मुझे डांट पिटेगी. एंड
अच्छा आशा वांट यू मेक लेकिन मैं लॉजिस्टिक समझ लूँ फिर इसमें मैं आता हूँ बट मेक अ मेंटल नोट ऑफ दिस कि ये जो मैं अर्ली हम सादी शाह से बात कर रहे थे कि पेरेंट्स हमें ही We were just having ठीक है दोस्त फिर ये बताइए कि जब आपने धमकियां दी तो फिर उनका आना जाना बंद हो गया? नहीं, आना जाना बिल्कुल नहीं लेकिन वो सुधर गए? सुधर गए इन द सेंस के एक दिन शायद बैक ऑफ कर दिया कि अच्छा बैठ जाओ, दूसरे दिन फिर ट्राई किया, बट इवेंचुअली ही did stop, but the conversations were still there. Like, you know, he would still, by conversation, he would still ask me something कि तुम्हें periods शुरू हो गए हैं, things like that. How do you feel? तुम्हें नहीं दिल चाहता कि कोई तुम्हें हाथ लगाए, something, things like that. So he didn't stop. The conversations didn't stop. The physical actions did. और ये सब conclude कैसे हुआ eventually? Because eventually I got older, तो कभी ना कभी तो पढ़ना छोड़ना था, because 6 साल की उस उम्र से पढ़ रही थी. And हाँ, I think it also stopped because we shifted our house. तो उस वक्त जो डाइनिंग रूम होता था, I think किचन के बिल्कुल सामने होता था, तो my mother was constantly सामने, तो शायद इसलिए भी स्टॉप हो गया होगा. एंड देन इवेंचुअली मैंने पढ़ना छोड़ दिया था. मेरा भाई पढ़ता था, बट जिस दिन मैंने पढ़ना छोड़ा था, मेड श्योर कि मैं सामने कभी ना जाऊँ. लाइक यू नो, घंटी भी बजती थी, आई न्यू ही वाज देयर, तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलती थी या कुछ भी नहीं करती थी. दैट वाज द लास्ट आई एवर सॉ हिम, बट ही वाज स्टिल इन आवर लाइव्स. लाइक यू नो, इवन आफ्टर ही स्टॉप्ड कमिंग टू आवर हाउस, years later he would call just like that, हाल चाल पूछने के लिए. Even when we moved to Pakistan, तो he called here once भी, और अम्मी और भाई से मिलने आए थे कि भाई शादी हो गई है, बीवी से मिलाने आए. जब आपने कहा कि आपका ये दर्स का सिलसिला ख़त्म हो गया और आपके भाई के चलते रहा, भाई के साथ उसने कुछ Yeah, किया? that's what I wanted to ask. Actually भाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी बहन के साथ भी होता था. नॉट दैट कि वी हैव स्पोकन अबाउट इट, कभी ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा ना मैंने कभी उनसे कुछ कहा. लेकिन years and years later when we were grown up teenagers, once we were talking about something जिस पे my mother said कि oh thank God हमारे मौलवी साहब अच्छे थे, and she left. At that moment my sister mumbled something कि oh he was, and she just mumbled and she didn't want us to hear it. I think it was just thoughts जो मुँह पे आ गए. And then बेसाख्ता निकली. हाँ, वो I just looked at her and then she looked at me and then we just exchanged this look which was like kind of an acknowledgement. But I never asked her and she never asked me and never brought it up again. So I don't know कि किस level पे उसके साथ होता था या I don't know. My question to you is, till date, have you told your parents about this? Never. I think this is the first time I'm actually talking about शायद किसी एक दो friend को mention किया हो, but I've never spoken about it ever. Why? उस वक्त I was too young and then साल गुजर गए. And I got over it in the sense that obviously even if I still think about it, it makes me really angry. But I don't think कि कभी कोई बात नहीं करता था. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. My next question would be, how has this incident affected you as a child? How has that affected you as your personality? Affected me, well, मेरे पास कोई ट्रॉमा सर पे नहीं है. मैं अभी भी कोई ये नहीं होता मुझे कि मुझे सारे मर्दों से नफरत है और सारे मर्द ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन आई थिंक एक अच्छी चीज़ भी हुई, एक बुरी चीज़ भी हुई. अच्छी चीज़ ये हुई कि आई थिंक आई बिकेम अवेयर ऑफ माई सेक्सुअलिटी एट अ वेरी अर्ली एज देन अदर गर्ल्स. एंड आई न्यू कि अच्छा, you know, this is what I have and I need to take care of it. That doesn't mean कि I became really aggressive. लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं करवाना हो, कोई लड़का साथ भी खड़ा हो जाए, तो I knew कि अच्छा, I have to make sure कि वो लड़का साथ मेरे ना खड़ा हो. But at the same time, I think on the flip side, what happened, I think also became too comfortable with men. Like, you know, I would be very open. I don't know कि वो उसकी वजह से हुआ, लेकिन मैं बहुत easily comfortable हो जाती थी अभी भी. वो झिझक निकल गई ना? हाँ, मतलब you know, I don't have any problems. लड़कियाँ होती हैं जो you know, जैसे कि ये लड़कों के सामने नहीं बात करनी है, वो नहीं करनी. I don't have any problems talking about anything with men, but I think that's a bad thing in our society because, you know,
हम लोग के दिमाग में एक इमेज है कि लड़कियां ऐसी होती हैं और लड़के ऐसे होते हैं, तो आई डिडंट कम टू दैट टिपिकल लड़की वाला इमेज. दे थॉट कि ओह ये तो बहुत बोल्ड है and things like that. They thought that they could come and talk to me about anything or they say anything to me. Like. अच्छा, जो बात एक अधूरी रह गई कि इन्होंने कहा कि इनको ये डर लगता था कि इन्हीं को जज किया जाएगा. ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस माशरे का क्या बल्कि ग्लोबली माशरे का एक बहुत ख़तरनाक एलिमेंट है. आयशा, दोस्त आप उस पर क्या कहोगे? हाँ, मुझे ये लगता था, आई यूज्ड टू बी गिल्टी, लाइक मुझे लगता था कि अच्छा मैं कुछ कर रही हूँ. इनफैक्ट देयर वाज दिस वन डे कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि व्हाइल ही वाज बिजी माय मदर डिड कम, बिकॉज शायद उन्होंने मेरी नई न्यूज़ सुनी और उसमें वो एकदम से आ गई. टू दिस डे आई रिमेंबर दैट फियर कि अम्मी आ गई हैं, यू नो देख लिया उन्होंने कि अब क्या होगा, पकड़े जाएंगे. हाँ, मैं पकड़ी जाऊंगी जैसे मैं कुछ कर रही हूँ. एंड आई डोंट नो क्यों वो फियर आया. It's, I think, child psychology. I mean, every child feels that way. I've studied child psychology, so I think कि every child feels that way. They think कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हमें डांट पिटेगी. You know, to be very honest, it is not just the child. It is not the child. It is the people around you. It's the failure of the parent. That make you think that way. अगर आज मैं अपने पेरेंट्स के पास एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं करती तो वो मेरी गलती नहीं है, वो पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने वो बैरियर मेरे साथ रखा है कि मैं उनसे उस टॉपिक पे वो बात नहीं कर सकती, ऑल्दो विच इज़ रॉन्ग. जैसे हमारे एक सोसाइटल एक है ना, कंसिडर किया जाता है, एक ट्रेंड है कि अगर आपने पेरेंट्स के साथ एक लिमिट तक आपकी कोई टॉपिक है जिस पर आप बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो बदतमीज़ी या बेशर्मी मानी जाती है. नॉट रियलाइजिंग कि थिंग्स चेंज ओवर टाइम. जो मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से उस टाइम पे बात नहीं कर सकते, आज मैं उनसे जाके बात कर सकती हूँ, बिकॉज थिंग्स हैव रियली चेंज्ड. आई एम मोर एक्सपोज्ड. आई नो वट इज़ हैपनिंग अराउंड मी. आई एम मोर अवेयर कि क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमारे टीनेज इश्यूज़ क्या हैं, फॉर मी एज अ सिंगल वुमेन मेरे लिए क्या इश्यूज़ हैं. सो दैट इज़ वेयर आई एम डिफरेंट, बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स से जाके वो बात कर रही हूँ एंड आई एम डिस्कसिंग विद देम ओपनली एंड माई पेरेंट्स एक्सेप्ट इट. लेकिन मेरा जो इन्होंने फरमाई एक बात, उससे मैं अभी तक फंसा हुआ हूँ, वो ये कि ऐसे मामलात में अभी भी हमारा माशरा इनको मायूब समझेगा. और मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि आपके कमेंट्स नीचे आएंगे कि ये फैसल कुरैशी का एजेंडा है मौलवियों को बदनाम करने का, और ये प्लान्ड ड्रामा है. ये तो ड्रामा हो रहा है जी, शक्ल छुपाई जा रही है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है. उनको नहीं पता कि इनको इस काम के लिए बाहर लाने के लिए मैंने इनके साथ कितने पापड़ बेले, कितनी मेरी इनकी कम्युनिकेशन चली है, मैसेजेस बैक एंड फोर्थ हुए हैं, फिर मैंने तड़ियाँ धमकी दी कि कोई बोलता ही नहीं है, तुम्हें क्या करूँ. और मैं चाहूँगा कि वो एक और भी बताएं डिटेल में. एक और इंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से ये आई हैं, इनके साथ नहीं किसी, उन्होंने मुझे किसी और का इंसिडेंस बताया, मैंने कहा उसको बोलो खुद आए. कहती वो तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने कहा तुम आओ, और तभी वो इंसिडेंस बताइए. वो ये था कि रिसेंटली आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम अ फ्रेंड सेइंग कि हर फ्रेंड जिसको मैं जानती हूँ, शी नीड सम हेल्प, कि उनकी बहन है 15 ईयर ओल्ड एंड शी वाज मोलेस्टेड बाय हर बॉयफ्रेंड ऑन अ डेट. वो किसी के एम्प्टी हाउस में मिलने गई, वहाँ पर उन्होंने उनको मोलेस्ट किया और वीडियो टेप किया. एंड फिर ऑब्वियसली वो वीडियो टेप एज अ थ्रेट था कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं पेरेंट्स को बता दूंगा, इट विल बी ऑल ओवर द इंटरनेट, सो इफ आई गो डाउन यू विल गो डाउन विथ मी. And the reason I was emailed because I knew someone in the police, so they said, can you just talk to him and say what can be done to avoid the blackmailing, because they do go to the same school and you know blackmail करते करते वो और भी चीज़ें कराएगा. And मतलब कुछ हुआ नहीं है, क्या हो सकता है, because the girl doesn't want to come out, nothing can be done. And that's why बच्ची फंसी हुई है अभी. फंसी हुई है. मतलब I did speak to somebody and they said कि चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि लड़का कौन है. अगर किसी बड़े बाप का बेटा है, अगर हम उसको उठा लें, जेल में डाल दें, मार पीट दें, तो अगर कोई नॉर्मल लड़का है जो सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड है और ठीक है तो डर जाएगा और कर देगा. लेकिन अगर इसके कनेक्शंस हैं तो उसकी फैमिली इन्वॉल्व होगी, उसकी फैमिली इन्वॉल्व होगी तो ऑब्वियसली लड़की भी ड्रैग होगी, लड़की की फैमिली भी इन्वॉल्व होगी. तो क्या कर सकते हैं. And then they say कि we shouldn't talk about this because फिर वो negativity आप फैला रहे हैं लोगों का. ये facts हैं ये. These are the facts of your society. This is what is happening and please don't think it's drama. It is all real stories being shared on this platform. इसमें इस सारी डिस्कशन में जो इस बच्ची की बात करी है, क्राइसिस पता है फिर क्या है?
बच्ची मुलजिम ठहराएगी, है गाय क्यों थी, आवारा है। भाई वो बच्ची नादान है, 15-16 बरस की बच्ची है। अपनी 15-16 की उम्र याद करो हम कितने बेवकूफ़ होते थे। उसको आपने सही स्ट्रेंथ नहीं दी, लेकिन चलो किसी भी बहलावे में आके गलती हो गई बच्ची से। अब अगर उसकी बात बाहर निकलती है तो ये सोसाइटी माँ बाप की इज्जत उछल जाएगी सोसाइटी में। और वो लड़की के पास एक रास्ता होगा कि जिया राधा खुदकुशी करे, मर जाओ, जिया राधा खुदकुशी करे, फिर अमिताभ उसका भाई जो बदला लेगा। तो ये हमारी फिल्म ने सिखाया है कि आपकी इज्जत लुट गई और अब आप खुदकुशी कर लें। तो ये जो जहल है, ये मेरा इस बैठक का मकसद ये था कि ये जो जहल है उस बच्ची में, इस मुआशरे में इतनी दम हो कि उस बच्ची को लेके खड़ा हो और उसकी लड़के की ऐसी की तैसी फेर दे कि मतलब हम तुम्हारा साथ देंगे और हम उससे लड़ेंगे कि इसने। और उसके बाद ये नहीं कि बच्ची को मायूब समझा जाएगा, नहीं, वो बच्ची की एक नॉर्मल जिंदगी होगी, उसको थेरेपी मिलनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि दोबारा वो मिसयूज ना हो। लेकिन तो वो इंसिडेंट्स लाए नहीं जाते हैं ना, और जो लोग, जैसे अगर मैं थोड़ी सी पॉलिटिसाइज हो जाऊं, जो इश्यूज लाए भी जाते हैं और जो रिक्वेस्ट भी की जाती है लड़कियों की तरफ से कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, कि हमारे ख़ानदान वाले हमारे पीछे पड़ते हैं, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। 2 दिन बाद आपको न्यूज़ मिलती है कि उस लड़की को मार दिया गया, या खुदकुशी हो गई, या खुदकुशी कर दी, या उस लड़की को मार दिया गया बिकॉज उसके पीछे लोग पड़े थे, क्योंकि उसने ख़ानदान की इज्जत के खिलाफ कोई किया। जैसे आपने लड़की के बारे में बात की, एंड आई एम श्योर अगर ये लोगों को बताया भी जाएगा तो कहेंगे पहले तो वो लड़की उस रिलेशनशिप में थी क्यों। After I spoke to you, I asked her, मैंने उनकी बहन से बात की किस तरह इस तरह है, would you want to come and talk about it? तो she said of course not, दिमाग ख़राब है कि अब हम यहाँ से बच रहे हैं कि लड़के से कैसे बचें और तुम सबके सामने कर दो blah 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 blah, because you know पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि हम लोग एक लड़के के घर में गई क्यों और कितने महीनों से मिल रहे थे और क्या क्या होता रहा है एंड ऑल। मैं कैसे क्वेश्चंस ये आंसर करें। अब वो उस गलती के घेर में फंसी हुई है, क्योंकि ये कि मैं अब माँ बाप अगर माँ बाप है ना, हाँ, मैंने कर दिया, मुसीबत पड़ गई है, अब फंसी रही, अब मैं फंस गई। जो हम पिछले शो में हम बात कर रहे थे जहाँ पे शाइसा थी, उन्होंने बोला था कि लड़कियां जो हैं वो बगैर बताए घर में सब कुछ कर लेती हैं, एंड व्हेन दे एंड अप इन ट्रबल इज व्हेन दे रियलाइज कि हमने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई नहीं और अब हम गए, लेकिन अब हम मुसीबत में पड़ गए। लेकिन आशा पेरेंट्स के लिए ना कि अच्छा हो गया ना, अब तो सपोर्टिव हो जाओ यार, उसको बचाओ ना। अब तो वो पहले इस पे जाएंगे कि तुमने हमारे मरवा दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसे काम किया कैसे, बेइज्जत करवा, अब उसके ऊपर पड़ जाएंगे, करवा दिए, तुम्हें तो मार देना चाहिए, तुम तो होती नहीं तो ज्यादा, तुम्हारी वजह से दूसरी बहन का रिश्ता नहीं आएगा। हाँ, नहीं तुम तो होती नहीं तो ज्यादा अच्छा, तुम जैसी औलाद होने से तो बेहतर औलाद हो ही ना। और वो उस बेचारी, अब वो मतलब वो जो थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट चाहिए होगा ना, वो भी मतलब वो इतनी नीचे उसको कर दिया जाएगा कि वो कहेगी कि अब तो मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा दोस्त, आप ज़ाती एक्सपीरियंस से जो कुछ आपने सीखा है, मैं चाहूँगा कि अब आप बच्चों को, वालिदैन को क्या क्या बताएंगी, क्योंकि आपसे बेहतर कोई इसको नहीं समझ सकता। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स जो बात करते भी हैं अपने बच्चों से, जिस तरह आप कह रही हैं आपके पेरेंट्स करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी की। माय फादर यूज्ड टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद मी, बट उन्होंने बहुत लेट की, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, शायद व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग मेल फ्रेंड्स, तो उन्होंने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनसे बड़ी ओपनली बात की। बट आई थिंक एज अ चाइल्ड, व्हेन योर चाइल्ड इज़ 3, जब से वो बोलना और सुनना सीख जाता है, दे शुड टेल देम कि लिसन, ये आपको हाथ लगा सकता है, वो हाथ नहीं लगा सकता, चाहे दादा हो, चाचा, मामू, कोई भी हो। प्लस बी केयरफुल अबाउट हु योर चाइल्ड इज विद, डोंट ट्रस्ट एनीबडी, इवन पेरेंट्स आपस में भी ना ट्रस्ट कर रहे। मदर शुड नॉट ट्रस्ट द फादर कम्प्लीटली, द फादर शुडंट ट्रस्ट द मदर कम्प्लीटली, बिकॉज शिट हैपेंस। इन फैक्ट इस नोट पे मैं आई यूज्ड टू हैव दीज नेबर्स जो अपने बेटे और बेटी को घर में अकेला छोड़ के नहीं जाते थे, बिकॉज दे सेड आई डोंट ट्रस्ट, मतलब मैं इतना नहीं कर सकती कि मैं दोनों को अकेले घर में, बिकॉज मुझे नहीं पता पीछे आजकल का माहौल ऐसा है कि लड़के क्या करें, और ना समझी में करें। ये नहीं खुदा ना खास्ता कि वो पागल है, ना समझी में बहुत कुछ हो सकता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज़ आई थिंक कोई कभी सोचता नहीं है कि पेरेंट्स जो कंसर्न होते हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, दे शुड ऑल्सो बी कंसर्न दैट योर 9-10 year old child can also be the one who's causing the abuse. How? A lot of families जो छोटे घरों में रह रही हैं, 1 bedroom घर में रह रही हैं, the parents and the children are sleeping in one room, and parents think कि बच्चे सो रहे हैं, डम हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, but children witness something which it shouldn't be witnessing. They always have it in the memory. ठीक है, तो जो वो अपने पेरेंट्स, जो पेरेंट्स तो कभी गलत नहीं हो सकते, तो जो पेरेंट्स कर रहे हैं, they would repeat that kind of action with other children. I know that for a fact. I've seen it. तो दे नीड टू, मतलब इसके बारे में भी एजुकेट करना चाहिए एट अ वेरी यंग एज। हमारे का कॉन्सेप्ट सेक्स एजुकेशन का नहीं है,
बात समझी आती। कहते हैं कि ये एजुकेशन तो आपको बच्चों को देनी ही नहीं चाहिए, ये तो बेशर्मी की इंतहा है, इस माशरे की तबाही है ये। And यही करूँगी, just be careful and don't trust anybody, be open with your children. And अगर कुछ बच्चे आके कहते हैं उनको brush off ना करें कि brush off भी कर देते हैं कि imagining things and ये उनके behavior note करें, there's something wrong with your behavior. Talk to the school, teachers को बताना चाहिए कि there's something wrong with your child. कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ता है लेकिन suddenly वो अच्छा नहीं पढ़ रहा है, what's wrong and things like that. अपनी एक चीज़ को notice करें. अच्छा, मेरी पेस्टरिंग से आप निकली तो सही, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डू यू रिग्रेट कि आपने आके शो किया? नंबर 1, नंबर 2, क्या सोच के आप आए, क्यों, क्या ख्याल आया कि मैं निकलूँ अब? No, I don't regret it at all. Reason why I came, you harassed me into it. Harassed? Oh God. Aren't you a harasser? That's a term. And secondly, this was something जो मुझे होता था कि सबको पता होना चाहिए, लेकिन अगेन सिंस मेरी फैमिली को मैंने कभी नहीं बताया. एंड नॉट दैट कि मुझे प्रॉब्लम है फैमिली को बताने के लिए, बट द थिंग इज दैट सो मेनी इयर्स हैव पास्ड बाय एंड दैट थॉट के मेरी बच्ची के साथ ये हुआ था तो मुझे आके बताया क्यों नहीं है, एंड पब्लिक क्यों किया, बिकॉज सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इट. अगेन द सेम रीजन. सोसाइटी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, इसी ने सोसाइटी की तबाही मचाई हुई है. एक्सेप्टेबिलिटी तो मैंने कहा सोसाइटी का जाल है. हमारे यहाँ हर विक्टिम जो है वो कमीना है और जो ओप्रेसर है वो सही है. आप कत्ल करें, जो मर गया वही मरेगा, जिसने मारा है वो बच जाएगा. आप रेपिस्ट हैं, आप बच जाएंगे. लड़की मर जाएगी. जिसके साथ जिना हुआ है वो जेल में हदूद ऑर्डिनेंस में चली जाया करती थी साल तक. वो तो शुक्र है मुशर्रफ साहब हदूद ऑर्डिनेंस ज़रा बदल गए. अगर तलाक देनी आदमी बड़ी आसानी से दे सकता, औरत खुला नहीं ले सकती थी, वो कोर्टों में धक्के खाती थी. तो ये सारी चीज़ें औरत के अगेंस्ट बनी हुई थी और कदरे विक्टिम के अगेंस्ट. अगर लड़का भी मोलेस्टेड है और लड़के दबा के मोलेस्टेशन होती है, मतलब मुझ पे ज़ाती अटैम्प्ट हुई हुई है, मैं तगड़ा था निकला, लेकिन हर कोई तगड़ा नहीं होता. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें एडमिट करनी है, बात करनी है, और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं. बच्चों को एजुकेट करना है. और ये जो आप इनकी जो एक लिमिटेशन थी ना कि मैं अपने पेरेंट्स से जाके वो बात नहीं करती, ये फीलिंग इस जनरेशन के बच्चों में. अब मैं अगर अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, उस दिन माय सिस्टर इन लॉ वाज ओवर एंड आई हैव लाइक अ नेफ्यू एंड अ नीस. माय नेफ्यू इज 3 years old. So my sister-in-law said something like, yaar, tell me when somebody touches you at a certain point. And I'm just looking, I was like, he's just 3, he will not understand. She's like, no, he needs to understand then from now. And she said it very clear. She said, it can be anyone. Tell me if someone touches you at that point except mama. Not even dad. Agreed. So you know, that's the sort of education. अब वो कोई और देख रहा होगा, जैसे मेरी कोई खाला या पप्पी है देखे तो कहती है ये क्या बात की इसने, ये तो गलत बात की. बच्चों के दिमाग में अभी से ऐसी बातें डाल रहे हैं. और हम ये गलती करते हैं, छोटे बच्चों को दूसरों की गोद में दे देते हैं. जाओ अंकल के पास चले जाओ, अंकल को किसी कर दो, गोदी में बैठ जाओ, अब गोदी में बैठ जाओ. they feel you. और वो जैसा आपने कहा ना कि आपको एक पॉइंट पे कंफर्ट आ गया, तो वो कंफर्ट आ जाता है और फिर वो जो छोटी मोटी टच वच है वो निकल जाती है. अच्छा, एंड पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू, ये जो जहाँ पे ये पॉइंट आप पकड़ सकते हो ना, अगर एक बच्चा एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाने से कतरा रहा है, दैट्स द पॉइंट वेयर यू नीड टू रियलाइज कि कोई प्रॉब्लम है. अगर बच्चा कहता है कि मुझे मौलवी साहब से नहीं पढ़ना, अगर बच्चा कहता है मुझे ट्यूशन सर से मुझे नहीं जाना, और अगर आप देखें कि उनके बिहेवियर क्या है उनके अराउंड, वो क्या भाग रहा है, वो क्या कमरे में जाके बैठ रहा है, वो क्या अपनी आंखें उनसे छुपा रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग देन. वो सिर्फ तालीम से नहीं भाग रहा, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि से भाग रहा है. वो जो कहते हैं ना शाय है बच्चा, शाय नहीं है, इसके पीछे कोई रीजन है. बच्चे शाय नहीं होते, बच्चे तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं. बच्चों को किसी एक पर्सन से प्रॉब्लम होता है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्टिगेट कि उस बच्चे की प्रॉब्लम है क्या. और ये जो कहते हैं ना, जैसे आई डोंट नो, मेरी भाभी इज़ वेरी क्लोज टू द किड्स, माय नेफ्यू नीस किसी के पास आराम से नहीं रहते हैं, व्हिच आई सर्टेनली एग्री टू. आई मीन आई एक्चुअली रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. जब लोग कहते हैं ना हाय ये तो बच्चे तुम लोग के पास आते ही नहीं है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है ये नहीं आते हैं. बिकॉज इसी तरह जब बच्चे दूसरों के पास जाने लगते हैं ना, उसी में वहीं उनके सारे इंसिडेंट स्टार्ट हो जाते हैं. अपनी स्पेस को पहचाने ना. एंड लाइक आई मेड अ पॉइंट इन द स्टार्ट ऑफ द शो कि डू नॉट इवन ट्रस्ट योर फैमिली मेंबर्स. चचा, मामू, खाला, फूफा, यू डोंट नो देम. ठीक है, यू नो देम एज अ इंसान है, मतलब आप रिस्क नहीं ले सकते. बट आप वो रिस्क ये ना कहें कि क्योंकि ये मेरे खालू हैं तो मैं इनके पास छोड़ सकती हूँ. नहीं,
और कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम कंक्लूड करें? नहीं, it's pretty much it. मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगा कि खुदा का वास्ता है, अगर किसी से कोई गलती हो उसको आप कंडेम ना करें। गलती हर किसी से होती है। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया है उसको कंडेम ना करें, उसको जज ना करें, उसको इनकरेज करें कि वो आपसे बात करे, आपको बताए कि उसके साथ क्या हुआ है, बिला खौफ ख़तर। अगर आपने उसको टेढ़ी नज़र से देखा कि तूने वो छुप जाएगा, आपने उसको कहना बेटा मुझे बताओ, फिर बाद में जज करेंगे उसकी गलती थी कि नहीं थी और उसकी उम्र के हिसाब से जज करेंगे। एक 12, 13, 8, 10 साल की बच्ची या बच्चे को आप मुलजिम नहीं ठहरा सकते। अगर मुलजिम ठहराना तो अपनी तरबियत को ठहराइए कि इस उम्र का बच्चा अगर गलती कर रहा है उससे गलती हो रही है। और बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, बहुत सी वीडियोज़ हैं चाइल्ड एजुकेशन के बारे में। अब से चंद रोज़ पहले मेरे बड़ी अजीज़ दोस्त की बच्ची जिनका बड़ा उठना बैठना है, वो उसने बाप ने अपनी बच्ची को कहा कि अंकल को प्यार करो। मैंने उस वक्त कहा कि यार नहीं, मैंने बच्ची के सामने बाद में कहा कि यार ये आइंदा नहीं करवाना। वो ठीक है मैं घर का हूँ, लेकिन वो बच्ची को कंफर्ट मत दें। आप बच्ची को वो कंफर्ट ना दें। वो किसी से हाथ नहीं मिलाएगी, वो बच्ची किसी को प्यार नहीं करेगी, वो किसी के करीब नहीं जाएगी। पॉइंट यहाँ तक भी जाता है कि वो जो ड्राइवरों के हाथों में बच्चे देकर चले जाते हैं ना, शाम को ड्राइवर को दे देते हैं कि वॉक पे ले जाए, लॉन में ले जाए, या आप बाजार में फिर रहे हैं बच्चों को गाड़ी में आपने ड्राइवर के साथ छोड़ा है, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपके लिए 2 बार और दरबारी सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस एफर्ट। Thank you for having me.